आज के HTML क्लास में हम लोग HTML5 फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने HTML टैग के बारे में समझा था एंड कुछ और टैग के बारे में, जैसे बॉडी टैग है, पी टैग है, ये सब टैग हम लोगों ने समझा था। देन कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं टैग्स के, वो हम लोगों ने देखा था। नाउ अब हम लोग कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, आइटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, स्ट्राइक कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। So HTML formatting is a method of text formatting for a better appearance and look. HTML allows us to format text without using the CSS. HTML includes a lot of formatting tags. These tags are used to make bold, underline and italic text. There are nearly 14 options available. So 14 किस्म के इसमें formattings है in an HTML and HTML, that is extended hypertext markup language, for the way this text appear. सो यहाँ पर देखो कि दो तरह के टैग्स, दो कैटेगरीज में ये टैग्स डिफाइन होते हैं, फिजिकल टैग्स एंड लॉजिकल टैग्स. Physical tags are used to give the text a visual appearance, and logical tags or semantic tags are used to append the values. तो दो तरह के टैग्स होते हैं ना. यहाँ पर देखो HTML5 includes several tags for formatting text. Here is a list of some commonly used text formatting tags in HTML5. सो यहाँ पहला आता है कि पी टैग हम लोगों ने देख लिया है, एंड देन BR टैग, प्री टैग. ओके, प्री टैग मीन्स डिफाइन प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट. यहाँ पर बोल्ड टेक्स्ट आता है. ये बोल्ड क्या होता है, हम लोग इसमें किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग में भी बोल्ड होता है. आइटैलिक है, एम्फेसाइज टेक्स्ट है, मार्क टेक्स्ट है, स्मॉल है, डेल है, दैट इज डिफाइन डिलीटेड टेक्स्ट. INS insert define inserted text, define subscripted and superscript. Okay, and then TT here use this tag text may appear in a teletypes. Now it is not supported in HTML5. तो अभी देखो कि यहाँ पर हम लोगों ने एक नॉर्मल एक HTML हमने एक कोड लिखा है. इस कोड में P टैग है, P टैग के अंदर में B टैग है. ओके, यहाँ पर जो है बी टैग का मतलब क्या हो गया, बोल्ड हो गया. जब ये प्रिंट होगा तो ये बोल्ड में दिखेगा. ओके, तो ये बी टैग, तो यहाँ पर एक बी है और ये बी यहाँ पर क्लोज है. ओके, यहाँ पर एक बी यहाँ से स्टार्ट है और ये क्लोज है, ये पी टैग के अंदर में है. सो बोल्ड टैग्स में स्ट्रॉन्ग टैग्स भी आता है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंटेंट. यहाँ देखो कि स्ट्रॉन्ग है तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ये बोल्ड में आएगा. ओके, दो तरीका का यूज होता है. एंड देन इज अ नॉर्मल कंटेंट. सो यहाँ नॉर्मल कंटेंट आएगा. इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. सो ये वाला जो यहाँ पर हमने दिया हुआ है, देखो बोल्ड टेक्स्ट है. यानी एक और टेक्स्ट यहाँ पर अगर हम डालते हैं कोई भी चीज़, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग भी डालते हैं. सो यहाँ पर हम लिखते हैं से स्ट्रॉन्ग. सो यहाँ पर लिखते हैं आई एम ए स्ट्रॉन्ग टैग. ओके, एंड देन यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग को हम यहाँ पर जो है बंद करते हैं. एंड देन यहाँ पर here is a normal text. okay, here is a normal text. तो हम यहाँ पर ये नॉर्मल टेक्स्ट क्या है, ये पी टेक्स्ट है. तो पी टेक्स्ट में नॉर्मली अब इस पार्ट को सिर्फ हम देखेंगे. ओके, तो इसको यहाँ पर देखने का यहाँ पर है. ओके, यहाँ पर देखो कि राइट इन बोल्ड टेक्स्ट, एंड यहाँ पर है आई एम ए स्ट्रॉन्ग टैग एंड हेयर इज ए नॉर्मल. सो यहाँ पर जो हम लोगों ने डिफाइन किया है, राइट इन बोल्ड टेक्स्ट योर फर्स्ट पैराग्राफ, यू कैन सी हियर राइट इन द बोल्ड टेक्स्ट एंड देन आई एम. सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग है.
सो अभी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि दोनों का जो बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग का तकरीबन सेम तरह का डिस्प्ले आता है. Okay, now the next one is the italic. Okay, italic and emphasize. So यहाँ पर write your first paragraph in italic and this is an important content emphasized. Okay, EMP यहाँ एक टैग है and यहाँ पर एक I टैग है. तो दोनों टैग का जो है ये तकरीबन सेम में आता है. तो यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर दिया हुआ है, emphasize this is an important contents and which displayed in italic formats. Okay, एंड इस चीज़ को अगर हम पूरे को इसके यहाँ पर कॉपी करते हैं एंड इस पूरे चीज़ को हम यहाँ पर जो है आइटैलिक में लिखते हैं, तो ये एम्फेसाइज के जगह हम यहाँ पर दे देते हैं आई एंड यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं. सेम चीज़ को यहाँ पर हम ये पूरे चीज़ को हम यहाँ पर इसको आइटैलिक में रख देते हैं. ना अब इसको यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पर दो टेक्स्ट आ जाएंगे. सो यहाँ पर देखो कि ये पार्ट जो है एम्फेसाइज में आ गया, ये पार्ट, तो दोनों का डिस्प्ले जो है सेम है. सो ये आइटैलिक टेक्स्ट हो गया. देन आता है एक मार्क टेक्स्ट. I want to put a mark on your face and underline text, write your first paragraph in underline. So underline text क्या होगा, ये जो लिखा आएगा यहाँ पर एक underline की तरह ऐसा आएगा. So let's see यहाँ पर ये देखो मार्क में यहाँ पर क्या है, मार्क यहाँ पर किया हुआ है, ये मार्क हो गया. दैट इज जो हम लोग वर्ड में एक मार्किंग करते हैं और किताब में एक मार्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्कर. सो यहाँ पर अब ये कोड देखो कैसा यहाँ पर दिखता है. ये यहाँ पर देखो ये जो मार्क कोड है यहाँ पर, ये मार्क जो उस पार्ट को मार्क कर रहा है. ओके, जहाँ पर उसको हमको एज ए शेडेड ये में या फिर मार्किंग ये में दिखाना है. ओके, एंड देन अंडरलाइन यहाँ पर है, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन अंडरलाइन टेक्स्ट. सो अंडरलाइन टेक्स्ट भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. ये देखो ये पूरा अंडरलाइन हो गया. और यहाँ पर एक और है H1 में एक टैग दिया हुआ यहाँ पर, आई वॉन्ट टू पुट, और यहाँ दो बार हो गया, कोई इशू नहीं है. सो ना यहाँ पर जो है हम लोगों ने दोनों टैग देख लिए, मार्क एंड अंडरलाइन. देन नेक्स्ट टैग आता है स्ट्राइक. स्ट्राइक क्या होगा, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको ऊपर एक स्ट्राइक ऐसे आएगा. ओके, और एक है यहाँ पर TT, ये अब जनरली यूज़ नहीं होता है, मोनो स्पेस के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पर जो है पहले हम लोग कोड देखते हैं. सो ये कोड यहाँ पर देखो H1 यहाँ पर ये वाला हो गया. एंड नाउ स्ट्राइक थ्रू, यहाँ पर एक स्ट्राइक है, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, सो यहाँ पर हम इस स्ट्राइक को यहाँ पर क्लोज करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि ये है क्या चीज़. ओके, और यहाँ से इस टैग को हम डिलीट कर देते हैं. पहले हम जब भी हम कोई चेंजेस करेंगे ना HTML में तो हमको सेव करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो ब्राउज़र में नहीं दिखेगा. तो हमारा यहाँ पर इसको हमने किया, तो अभी रिफ्रेश जैसे ही करेंगे तो देखो हमने उस पार्ट को यहाँ पर, इस पार्ट को हमने स्ट्राइक थ्रू किया है, तो ये स्ट्राइक हो गया. ओके, इसी ढंग से यहाँ पर जो एक TT यूज़ हुआ है, TT एक नॉर्मल मोनो फॉन्ट में आ जाता है, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन मोनो स्पेस फॉन्ट. सो यहाँ पर देखो कि दोनों का स्पेस जो है थोड़ा सा सेम हो गया है. हेलो, यहाँ से जो ये आया है, ये देखो फॉन्ट एक नॉर्मल फॉन्ट मैंने स्मॉल फॉन्ट में चलाया. नाउ नेक्स्ट आता है हम लोगों का के सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. ओके, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. तो यहाँ पर सुपर है, तो अगर हम लोग यहाँ पर जैसे लिखें हेलो,
हेलो योर फर्स्ट पैराग्राफ इन, सो यहाँ पर हेलो लिखा हुआ आएगा एंड इसके ऊपर में आएगा राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ ऐसे करके। सो इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। ये आउटपुट जो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट को यहाँ पर देखो कि ये थोड़ा सा ऊपर चला गया और ये जो है ये नीचे चला आया। तो इसको हम लोग बेस्ट एग्जाम्पल में अगर इसको हम लोग देखना चाहते हैं तो जैसे कि हम लोग लिखते हैं 10 to the power 3, तो इसको ये जो ऊपर आया ये हो गया तुम्हारा सुपरस्क्रिप्ट। और मान लो कि हमने H2O लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये 2 को यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख के देखते हैं कैसे होता है। ओके, सो इस जगह में हम आते हैं, यह हमारा सुपरस्क्रिप्ट का स्पेस है। सो यहाँ पर इसमें हम लिखना चाहेंगे p tag। ओके, here is power of 3 यानी 10 का 3 to power 10। ओके, 10 to 3। तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहते हैं पावर को तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट करेंगे। और सुपरस्क्रिप्ट तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 10। अब जो हमको ऊपर जाना है तो इसको यहाँ लिखेंगे सुपरस्क्रिप्ट। सुप के अंदर में जो है SUP, इसके अंदर में हम 3 लिखेंगे। उसके बाद इस सुप को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ओके, देन यहाँ में हमारा p टैग क्लोज हो जाएगा। और एक और हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट भी कर ही लेते हैं, उसके बाद हम इसको फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पर वाटर फॉर्मूला इज, यहाँ लिखते हैं H2O। तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो हमको यहाँ पर पहले हमको लिखने पड़ेगा सबस्क्रिप्ट SUB, देन यहाँ पर हम लिखेंगे 2, देन यहाँ पर हम लिखेंगे ये इसको बंद करेंगे सबस्क्रिप्ट। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे H2O और यहाँ पर O लिख दिया एंड देन यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। ओके, नाउ सेव इट एंड देन रिफ्रेश इट। यू कैन सी हियर 10 to the power 3 एंड यहाँ पर जो 2 हमने उस सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में मैंने दिया था ये नीचे की तरफ आ गया। तो इस ढंग से फार्मूला हम लोग क्रिएट करते हैं और इस ढंग से जो है यहाँ पर पावर का जो है या ऊपर के साइड में ये लिखते हैं, ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया और ये सबस्क्रिप्ट हो गया। सो नाउ यहाँ पर एक आता है डिलीटेड। हेलो डिलीटेड योर फर्स्ट पैराग्राफ एंड यहाँ पर डिलीट योर फर्स्ट पैराग्राफ, इंसर्ट राइट अनदर पैराग्राफ। तो यहाँ पर 2 टैग है। सो इस टैग को भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो कि यहाँ डिलीटेड है दिख रहा है और यहाँ पर डिलीटेड योर फर्स्ट पैराग्राफ, राइट अनदर पैराग्राफ। तो राइट अनदर पैराग्राफ जब इंसर्ट किया गया है तो वहाँ पर इंसर्टेड मोड में अंडरलाइन के तरह दिखा रहा है। तो ये कोड यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर this part is here. So hello delete your first paragraph and then delete your first paragraph, then insert your first paragraph, write another paragraph. Okay, इसी ढंग से नेक्स्ट जो टैग आता है वो है तुम्हारा लार्जर एंड स्मॉलर। ओके, सो लार्जर एंड स्मॉलर एक यहाँ पर आ गया बिग बोल के है, राइट दी पैराग्राफ इन लार्ज फॉर्मेट्स एंड स्मॉल हो गया राइट ए पैराग्राफ इन स्मॉल फॉन्ट्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो टैग दिया हुआ है बी एंड स्मॉल टैग, ये भी एक फॉर्मेटिंग टैग्स है। इसको हम लोग कोडिंग में यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिग एंड स्मॉल लिखा हुआ है। सो ये लास्ट लाइन है। तो यहाँ पर इसका हम लोग ये देखते हैं, ये देखो थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर दिख रहा है और ये हेलो नॉर्मल हेलो, यहाँ पर नॉर्मल हेलो है। जो टेक्स्ट अंदर में लिखा हुआ है बिग के अंदर में ये थोड़ा बड़ा दिखता है एंड जो स्मॉल में लिखा हुआ है ये इसमें थोड़ा छोटा दिखता है।